नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार की सियासत में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक सियासी हलचल तेज है। देखा जा रहा है कि बीते कई दिनों से एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं रार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान मांग रखते हुए नजर आए हैं लोकसभा सीटों को लेकर, तो वहीं दूसरी ही तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम के प्रमुख जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। तकरीबन 5 लोकसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी को आगे करना चाहते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब जीतन राम मांझी ने खुलकर अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं वह अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग के चलते ही बिहार में अब दावपेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान है, दूसरी ही तरफ उनके चाचा पशुपति पारस हैं, वही जीतन राम मांझी हैं। आपको जानकारी दे दें कि 40 लोकसभा सीटों में से 20 से 22 पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, 12 से 14 पर चुनाव लड़ना चाहती है नीतीश कुमार का खेमा। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान को कुल मिलाकर 4 सीटें दी जा सकती हैं और जीतन राम मांझी को तकरीबन शायद 1 सीट दी जा सकती है। लेकिन अब यहां पर जीतन राम मांझी ने खुलकर अपनी बात रखी है। सुनिए जरा कि मांझी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, लोग कह रहा है कि देर हो रहा है, कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और मालूम होगा आपको कि फर्स्ट मीटिंग करके 195 लोगों का लिस्ट निकाल लिया था और सेकंड बैठक जो इलेक्शन कमेटी है भाजपा की आज हो रही है, तो आज होगी, जिसमें बिहार भी शामिल है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है? अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है। ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावे और बिहार में 400 सीट लावे। तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है और चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को। हमको न समझ में है कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को आपने सुना कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने यहाँ पर अपनी बात रखी। वह साफ कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं जो दावपेच फंसा हुआ है अब उस पर जल्द से जल्द ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उन्होंने इन खबरों को भी खारिज कर दिया है कि ये कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं हलचल तेज है। वह खारिज करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी मांगे हैं यहाँ पर सीटों को लेकर। अब यही देखने वाली बात होगी क्या मांझी की मांगे जो तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 सीटें चाहती है ये पार्टी, अब देखना होगा इसे पूरा किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी वह बरसते हुए नजर आए हैं। कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप वो सही लगाया है। जीतन मांझी ने भी बिहार विधानसभा में कहा है कि यहाँ पर 6-7 लाख एकड़ जमीन भूमि सुधार का जो जिसमें खास करके क्या कहते हैं भूदान का, सीलिंग का, बिहार सरकार का 5-6 लाख एकड़ जमीन का उन्होंने बंटवारा किया है और उस जमीन की बंटवारा हुई है उसका 70% पर जिसको बांटा है, चाहे आवास का जमीन हो चाहे खेती करने की जमीन हो, उस पर उनका कब्जा नहीं है। उनका रसीद कटा रहे हैं, परमाना लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोग या तो कब्जा कर रहे हैं और नहीं तो फिर सरकारी जो चीज है उसको बना रहे हैं। जैसे अभी केजीएम का मामला चला है, अभी हमको फतेहपुर से मझौली का केस आया है, अभी बारह में यहाँ पर जो फजीगंज से केस आया है, फिर हमको अभी बेला गए थे, बेला में केस चल रहा है। यानी जो प्रधान का या किसी का पर्चा मिला है उस पर दखल सरकार नहीं दिला पाई है और उस पर को बेदखल लोग कर दिया है। एक तो सरकारी के लोग भी बेदखल कर रहे हैं और दूसरा आम लोग भी कर रहे हैं। उसमें बात सही है कि राजद के लोग ज्यादा हैं। ये हम बिहार विधानसभा के योग विद्या के मेरी बात चर्चा हो रही थी, उसमें हमने कहा, इसलिए तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है
और लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सीधा। फिलहाल मांझी ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी है। देखा गया था कि जब नीतीश कुमार एनडीए खेमे में वापस आए और उस वक्त मांझी मंत्री पद की चाह में अपनी नाराजगी को जाहिर किए थे और उस वक्त राजद की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिला, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव मिला कि अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन यहाँ पर अब मांझी को क्या कोई प्रस्ताव मिलता हुआ देखा जा सकता है यदि एनडीए खेमे में उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं। वैसे तो मांझी ये साफ कर चुके हैं कि कुछ भी हो वह एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान को 10 सीटों का ऑफर मिला है, तो वहीं क्या वाकई में अब आने वाले समय में मांझी को भी इंडिया गठबंधन ऑफर देता हुआ नजर आएगा या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।